एक गांव की बात है। गांव से लगभग 500 मीटर की दूरी पर केशव दास और रामलाल नाम के दो भाई रहते थे। हालांकि दोनों भाई अलग अलग रहते थे। दोनों भाई के घर थोड़े थोड़े दूर थे। केशव दास के 4 बेटे थे। चारों भाई शांत माहौल तथा सुशील दिमाग के थे और रामलाल का एक ही पुत्र था जो बहुत ही मंदबुद्धि तथा अहंकारी था। दोनों भाई केशव दास और रामलाल के जिंदा रहने तक पूरे परिवार में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। कुछ समय बाद दोनों भाई बूढ़े हो गए थे और किसी कारण से केशव दास का स्वर्गवास हो गया, लेकिन रामलाल उसका बेटा और चारों भाई अभी भी पहले की तरह मिलजुल कर रहते थे। रामलाल का बेटा और बहू बहुत झगड़ालू तथा घमंडी थे, लेकिन चारों भाई शांति से तथा मैत्रीपूर्ण रहते थे। शांत स्वभाव के थे, लोगों का बहुत आदर करते थे। एक दिन अचानक रामलाल की तबीयत खराब हुई और कुछ दिन बाद उनका भी निधन हो गया। रामलाल जिंदा थे तब तक सब ठीक था। गांव के लोगों को पता था कि रामलाल का बेटा बहुत ही कम दिमाग का तथा किसी भी बातों में आ जाता था। लोगों ने इसी बात का फायदा उठाया और रामलाल के बेटे के कान भरने लगे। चारों भाई ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं समझा। लोगों ने उसे उन चारों भाई के प्रति ईर्ष्या करने के लिए प्रोत्साहित किया और उनके बीच फूट डाल दी। लोगों की बात मानकर उसने विनाश वाला रास्ता चुन लिया, उस पर चल दिया। धीरे धीरे लोगों के चक्कर में उसकी जमीन जायदाद धीरे धीरे करके बिकने लगे। फिर भी उसका घमंड और अहंकार नहीं टूटा। ऐसा ही चलता गया और कुछ ही दिनों में सारी जमीन जायदाद, मकान, परिवहन संसाधन सब बिक गए और वह बेघर हो गया। चारों भाई ने समझाया था पर नहीं माना और पराये लोगों के संपर्क में आकर उसके हालात इतने बुरे हो गए कि उसकी संपत्ति पर आज उन लोगों का कब्जा है। कुछ समय पश्चात उसे समझ आया और उसका घमंड भी टूट गया था। उसे विचार आया कि आखिर अपने तो अपने होते हैं, मैं अपनों की बात मान लेता तो मेरा यह हालत नहीं होता और आज मैं बेघर नहीं होता। मैं उन लोगों की बातों में नहीं आता तो आज मैं भी उन चारों भाई के बीच में होता और उनकी तरह सुखमय जीवन व्यतीत करता। लोग हमेशा दूसरों का फायदा ही उठाना चाहते हैं। वे इसी मौके की तलाश में रहते हैं कब किसका और किस तरह फायदा उठाया जाए। अपने तो अपने होते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें लोगों के बताए हुए रास्ते पर चलने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि क्या यह रास्ता मेरे लिए उपयुक्त है। इसी कारण से हम अपने परिवार और खास रिश्तों से बिछड़ जाते हैं कि हम अपनों से सलाह लेने के बजाय गैरों से सलाह लेने लगते हैं।